महाकुंभ प्रयागराज में आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं गंगा यमुना त्रिवेणी संगम के ऊपर। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जो अब विलुप्त हो गई हैं, तीनों नदियाँ बहा करती थी। और आप ये देख रहे हैं, निगाह सामने स्क्रीन पर रखिए और मेरी आवाज़ अगर नहीं पहुँच रही हो तो सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी तरफ से जब मैंने डुबकी लगाई, हालांकि मैं बोट पे भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, जब मैंने डुबकी लगाई तो आप सभी लोगों की तरफ से, मम्मी डैडी की तरफ से, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी तरफ से, और जो लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से, सभी की तरफ से कुंभ को मैंने अर्घ्य दिया है। सबकी अच्छी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं की हैं। जो आज तक मिला उसके लिए सबको शुक्रिया अदा किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, देश का हो, विदेश का हो, इवन ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स की मैंने कामना की है। आप सभी की तरफ से मैं, आप यकीन जानिए, मैंने अर्घ्य दिया है। ये वही पवित्र घाट है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन हुआ करता था। इस समय गंगा यमुना तट पर आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज से लाइव फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। और साथ साथ कान मेरी तरफ रखिए और आंखें सामने रखिए, देखते जाइए कि कितनी भीड़ है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ से हम ड्रेसेस पहन रहे हैं और मैं आपको सामने का भी दिखाऊंगा कि जो बोटिंग चल रही है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ मेला चार प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बनाया जाता है हर 3 साल बाद, जिसमें से पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। बारी बारी इसको आयोजित किया जाता है। हर 12 वर्षों में किसी एक तीर्थ स्थान पर कुंभ मेला लगता है। इन सभी स्थानों पर संगम या पवित्र नदियों का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि आपको याद हो, प्रयागराज में गंगा और यमुना और सरस्वती जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैनी में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी। पवित्र नदियों और कुंभ स्नान करने का उद्देश्य आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और सत्कर्मों की तरफ जाना है। सबसे पहला होता है कुंभ, जो हर 3 सालों बाद लगता है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी कुंभों की तरह वहाँ पर भी साधु संतों की वाणी होती है। पवित्र जल में अर्घ्य लगाया जाता है। कुंभ का मतलब होता है सुराही, एक पवित्र अमृत समान जल जिसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा करते होते हैं और अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत के समान कुंभ में लोगों का मेल मिलाप होना कुंभ मेला कहलाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। अर्ध कुंभ यानी कि आधा। पूर्ण कुंभ के बीच में आने वाला, धार्मिक मेले के रूप में देखा जाने वाला, साधु संतों को सुनना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना और पुण्य अर्जित करना है। इस कुंभ की विशेषताएं हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ। ये 12 वर्षों के अंतराल के बाद आता है और चारों प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बारी बारी इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार 12 वर्षों में एक काल चक्र का समापन होता है। आप आंखें सामने रखिए, कान मेरी तरफ रखिए, इसीलिए इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और चौथा और आखिरी है महाकुंभ, जिसमें हम खड़े हैं। इसका आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। केवल प्रयागराज में ही इसका आयोजन होता है। और 12 पूर्ण कुंभों के बाद, यानी 12-12 साल के 12 कुंभों के बाद 144 साल वाला महाकुंभ आता है। इस दौरान अपने माता पिता, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े बुजुर्ग, या अपने अच्छे कामों के लिए अर्घ्य अर्जित किया जाता है। साधु संतों की वाणी सुनी जाती है और श्रद्धालु इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से देश विदेश से आते हैं। इन चारों कुंभों की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कुछ लॉजिकल चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम दाएं बाएं अनाउंसमेंट देखते हैं कि जब आप बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों की जेब में हम चिट नहीं डालते कि बच्चे का क्या नाम है, फ़ोन नंबर नहीं डालते। यहाँ पर इतनी ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं कि आपको लगेगा कि आप तो बड़े हैं, आप थोड़ी ना बिछड़ सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब आपको मैं अभी दिखाऊंगा, जब आप इतना सारा, जय गंगे मैया, इतनी सारी आपको दिखाऊंगा ना मैं, जब श्रद्धालु बैठे होते हैं, जब मैं श्रद्धालु, जय हर हर जय जय भोलेनाथ, हर हर गंगे मैया। और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर की इतनी भीड़ होती है कि बड़ा सोचे कि यार मैं यहाँ पे नहीं गुम होऊंगा तो बड़ा भी गुम हो सकता है। तो कहने का मतलब, हाथ पकड़ के चलिए, चैन बना के चलिए। सबकी जेब में मोबाइल के अलावा
छोटे छोटे कार्ड होने चाहिए मेरी जेब में, जैसे ये कार्ड है, कार्ड मेरी जेब में है इस टाइम ये रहा। तो उसका रीज़न सिर्फ ये होता है, ये रहा कार्ड्स हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि अगर बच्चा कहीं गुम जाए तो उसकी जेब में अगर चिट होगी तो आप उसको ढूंढ सकते हैं कि भाई उसका नाम क्या है, क्या दिक्कत है। दूसरा, प्रसाद जब आप लेते हैं फूलों का, वो कम से कम लें। कम से कम का मतलब 2-4 अच्छे फूल लीजिए, मम्मी डैडी का नाम लीजिए जैसे मैंने लिया, दोस्तों का नाम लीजिए, दुनियादारी का नाम लीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, जमुना में 2 या 3 बार आप डुबकी लगाइए और अच्छे कामों के लिए थैंक यू बोलिए और आ जाइए। मैंने तो यही किया है। आप मेरी नज़रों से दर्शन कर सकते हैं, जो नहीं आ पाए या नहीं जा पा रहे वो यहाँ से देख लीजिए कि आप अपने आप को संगम में ही पाएंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ थोड़ा जूम करके, ये शिपमेंट हो रहा है। ये जो जितनी भी आप देख रहे हैं नाव चल रही है, हम कोशिश करेंगे नाव में, यार 3 घंटे से 4 घंटे से कोशिश कर रहे हैं पर नाव हमें मिल नहीं पा रही है। सारी नाव, सारी बोट से देख रहे हैं ना, ऑडियंस, पब्लिक, श्रद्धालु बिजी है जिसकी वजह से तो नाव हमारे को मिल नहीं पा रही है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको नाव भी दी जाए, नाव की सवारी भी दिखाई जाए और ज़्यादा आपको संगम का क्लोज फीचर दिखाया जाए कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, कैसे श्रद्धालु होते हैं। आप यकीन जानिए कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, अगर मैं और आगे जाऊँ ना तो मैं कैमरा नहीं संभाल सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, आप सुन भी नहीं पाएंगे मेरी बात। मैं इतनी दूर से इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हाइट वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से दिख जाए। ये लगा लीजिए, फिर भी आप मेरी आंखों से इसके दर्शन कर लीजिए। जितना मैंने आपको बताया कुंभ के बारे में, कुछ आपको पता है तो अपना भी बताइए। साधु संतों का जहाँ तक बात है, साधु संत क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में ही बाहर निकलते हैं। साधु संत जल्दी निकलते नहीं। ये कॉप्स हैं जो समझा रहे हैं कि उठाइए, और मैंने कहा था कि प्रसाद खरीदिए तो बिल्कुल थोड़ा सा, और पूजा का जो सामान खरीदिए बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि पूजा का सामान 2 फूल, 1 फूल ले लीजिए, उस एक सिंगल फूल को अर्धे कर दीजिए ताकि गंगा यमुना में वो ना हो, जो मैं कहना नहीं चाहता कि सभी लोग उसके अंदर अर्पित करते जाएंगे, कुछ ना कुछ अर्पण करते जाएंगे तो आप कुंभ को कर नहीं पाएंगे, उसकी सफाई में हमें और दिक्कत होगी। ये हमारा कल्चर है कि हमें गंगा मैया में दर्शन करना है, मगर ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि उसकी सफाई में भी योगदान देना है। हो सके तो अपनी निक्कर, अपना कच्चा, अपने कपड़े उसको वापस डाल लीजिए अपने बैग में कि यहाँ नहीं, यहाँ छोड़ देना है। कोई पन्नी वन्नी है वापस डाल लीजिए, कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने डाल लिया है। एक पन्नी रह गई है जो आपको बोल रहा हूँ, वो भी मैं कोशिश करूँगा जो लपेट के ले जाऊँ, जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं। ये जो पन्नी होती है ना, ये आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा, अभी मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की, क्योंकि नेट बार बार बंद हो जाता है तो लाइव आने में दिक्कत होती है, तो आया नहीं जाता। अगर कुछ सिचुएशन हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव भी आया जाए, आपको दिखाया जाए। पर ये लाइव जैसा ही है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बार बार नेट बंद हो रहा है। पर ये लाइव मैं खड़ा हूँ लोकेशन पे, लाइव बना रहा हूँ। डुबकी मैंने आपकी तरफ से लगाई है, यकीन जानिए सबकी तरफ से लगाई है, कोई नहीं आया तो। वीडियो को छोड़ दीजिए, चैनल को छोड़ दीजिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया। सही मायने में मुझे पर्ल हार्बर पे शूट करना था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का कुछ शूट करना था दूसरे चैनल के लिए, और मैं चावा मूवी जो अभी आई थी उस पर बनाने वाला था। लेकिन फ्रेंड सर्कल ने कहा कि भाई इसको कुंभ चल। मैंने कहा यार कि सारी टीम जाएगी, अभी हैंड मुझे मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास कोई बैकअप हैंड नहीं था कि जो कैमरा संभाल ले, जो सारी टीम संभाल ले। और एक्सपेंसिव ये ऐसे होता है कि थोड़ा सा जब आप कुंभ आते हैं तो आपका एक बजट काफ़ी आगे चला जाता है। अभी हमारे 3 लोगों का बजट था 30,000 रुपीज़, जो कि हम कुंभ के अंदर आए हैं। पर जब हम बोट पे बैठते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, जैसे ये बोट है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो बजट आगे पीछे भी हो जाता है। आप वहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, आपको अगर बोट की सवारी करनी है या कुछ करना है तो उन्हीं कागज़ के टुकड़ों का रोल हमेशा बढ़ जाता है, जिसको हम पैसा बोलते हैं। आप कहीं चले जाइए, आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी बुरे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, ये भी एक सच है। और सही बताऊं तो मैं इस कुंभ से काफ़ी खुश हूं, क्योंकि ऐसे धार्मिक ओकेजन होने चाहिए जिससे हमें अपनी संस्कृति का पता लगे, अपने कल्चर का पता लगे। अगर हम कुंभ के बारे में जानें तो हम उस देवासुर के लोक में भी पहुंच जाएं, देव संग्राम, समुद्र मंथन, जो अमृत निकाला गया था। हालांकि इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, तो हम उस दुनिया में भी पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से मंथन होता है, सागर मंथन से अमृत निकलता है। अमृत की कुछ बूंदें उस महान तीर्थ स्थानों पर गिरी, नासिक, उज्जैनी, हरिद्वार, प्रयागराज, जहां पर ये कुंभ मेले अर्जित होते हैं, ऐसा माना जाता है। मगर कई इतिहासकारों के बीच में ये मतभेद है कि वो घटना अलग समय की है और ये कुंभ मेले अलग समय के हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, 80-80 साल के, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको अपने नाते हुए का भी वीडियो दिखा सकता था, लेकिन कैमरा संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल था पानी के बीच में जाकर, और वाटरप्रूफ कैमरा मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको अपने नाते हुए दिखा नहीं पाया, तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब वो मेरे फ्रेंड श्रवण कुमार एंड लक्की कुमार एनिमल लवर वो जब ड्रेस बदलेंगे
तो उनका जाता हुआ मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप आंखें सामने गड़ाए रखिए, दर्शन करते जाइए। एक गंगा मैया का नाम लीजिए, यमुना मैया का नाम लीजिए, सरस्वती मैया का नाम लीजिए। सरस्वती मैया विलुप्त हो चुकी है इन्हीं ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के कारण। पहले सरस्वती मैया भी यहाँ बहा करती थी, तो त्रिवेणी एक होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ करता था। तो ये जो लोग नहीं देख पाए, आंखें सामने लगाइए, उस पवित्र महान संगम के दर्शन कर लीजिए। बहुत बहुत दूर दूर तक जहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हो सकता है कि आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, पर जहाँ पर आपको ज़्यादा डार्क ब्लैक दिखाई देना, समझ लीजिए वहाँ बहुत सारी भीड़ है। इतनी भीड़ है कि बड़े बंदे भी खो सकते हैं। मेरे जैसा बंदा जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझता था, इतनी सारे श्रद्धालुओं को भीड़ देखकर उसको भी लगा कि मैं भी खो सकता हूँ। यानी कि हम लोग जो साथ में टीम चल रही है अलग अलग हो सकते हैं। कई बंदे तो एक रस्सी का घेरा बना के चलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल, अपने मम्मी डैडी के साथ। बच्चों को अगर लेके आ रहे हैं तो बच्चों का विशेष ध्यान रखिए भाई, विशेष। चाहे उसके हाथ में एक बैंड बना के दोनों हाथ पैर पकड़ लीजिए। अपने मम्मी डैडी का विशेष ध्यान रखिए। वाइफ हो, लेडी हो, जेंट्स हो, सबका ध्यान रखना पड़ता है यार। और नीयत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम कुंभ कर रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ कुंभ पे होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। गंदगी अगर एक आध पन्नी उठा के ले जा सकते हो यहाँ से तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे स्पेशल चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी आप सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, कभी किसी तीर्थ स्थल पे जाओ तो वहाँ से गंद से एक आध पन्नी उठा लो, वो पन्नी ले जाके अपने वहाँ फेंक दो। यहाँ पे सफाई हो जाती है, गंगा यमुना को अर्घ्य मिल जाता है, थोड़ी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में भी बन जाती है। तो कुंभ जारी है और मैं कोशिश करूँगा कुछ 2-4 वीडियो और बनाए जाए। मैंने कुंभ के आपको चारों कुंभ के बारे में बताया, और ये आप आंखें सामने रखिए और कान मेरी तरफ रखिए। मैं बढ़ता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल के पास कि वो क्या कर रहे हैं, ये देखते जाइए। ये सारे पब्लिक, अब मैं कह रहा हूँ कि इतनी भीड़ है कि ये मैं आपको दिखा ऐसे रहा हूँ, उस जगह से दिखा रहा हूँ जहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम है। अगर मैं आपको उस तरीके से दिखाऊं तो आप थोड़े से हैरान रह जाएंगे कि कितनी यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालुओं में आपको लगेगा कि आप खो नहीं सकते। मैं बार बार क्यों रिमाइंड कर रहा हूँ, लेकिन आप बड़े हैं तो भी खो सकते हैं। तो अपनों का साथ रखिए, उनकी जेब में टिक रखिए, एक कार्ड डाल दीजिए। आप सोचें कि मोबाइल है, यहाँ पर पिक पॉकेटर यानी कि बहुत सारे जेब तराश भी हैं। कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन जेब की भी सफाई हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। आप सोच रहे हैं कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जब जैसे ही बंदा ये सोचता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वैसे कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि संगम तट पे। और ये हमारा फ्रेंड सर्कल वाले बंदे, ये रहे हमारे श्रवण कुमार जो खड़े हैं, इन्होंने अपना उतारा है अपनी ड्रेस, और ये जाएंगे वहाँ पर स्नान करने गंगा मैया त्रिवेणी संगम में। और ये लक्की कुमार है, ये अपनी ड्रेस को रिमूव कर रहा है, उसके बाद उतार के ये जाएंगे वहाँ पे स्नान करने के लिए। और आप इन पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। इन्होंने भरपूर नींद ली है और मेरे को नींद लेने नहीं दी है। मैंने रात को 3 बजे भी किया था और इन्होंने मेरी बहुत टांग खिंचाई की है, यहाँ तक कि ये देखिए मुझसे पूछ रहा है कि उठ गया। कल से सोया सुबह जाग गया, शुक्र। ये देखिए, ये इतना सच बोलते हैं कुंभ में कि दोनों ये जग रहे थे। मैं रात को 2-3 बजे भी नाइट वॉक थ्रू पे था, मैं कुंभ को शूट कर रहा था, और जब ये दोनों सोए हुए थे, लक्की भाई थोड़ी देर आए थे, सरवण भाई जगे हुए थे, लेकिन ये वहाँ पर थे, वहाँ पर टेंट के अंदर। उसका भी मैंने एक शॉट बनाया कि खैर मैं वापस बैक कुंभ पे लौटता हूँ। और कुंभ कह रहा है कि हाँ बिल्कुल आप लोग उतारो, रिमूव करो। और ये और मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ इसको और आपको उससे आगे का हालचाल दिखाता हूँ। मैंने आपको चारों कुंभों के बारे में बताया है, बच्चों के बारे में बताया है, बड़ों के बारे में बताया है कि बच्चों के जेब में एक चिट जरूर डाल दीजिए, चाहे जितने मर्जी आपके पास साधन हो। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल कुछ नहीं है, बंदा मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है। और ये खड़े हैं यहाँ पर, इनकी भी टीम आई है कुंभ में और ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बड़े खुश है गंगा मैया के घाट पे आके जी। गंगा माता सर है, सभी दे रहे हैं 1600 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपया। और किन्नर आए हैं, किन्नर कह रहे हैं कि सभी पैसे दे रहे हैं। तो किन्नर भाइयों, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे है नहीं, मैं तो एक काम वर्किंग करने वाला हूँ, लेकिन जो दिया जाएगा आपको दे सकता है। ये दोनों हमारे भाई जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बाद आपका भी देखते हैं। ये खड़े हैं, अब इनको कौन समझाए कि जब हम लोग खुद वर्किंग पे आए हैं तो हमारी वैसी हालत नहीं होती, पर किन्नरों को भी खाली हाथ भेजना ठीक नहीं होता। तो ये जा रहे हैं, ये आएंगे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं।